नमस्कार मित्रों। एक सज्जन, दयालु और क्रियाशील व्यक्ति सुबह घूमने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक कुकून मिला। कुकून यानी वो चीज़ जिसमें से इल्ली या कोई कीट बाहर निकलता है। कौतूहलवश उन्होंने उसे उठा लिया और घर ले आए। घर में उन्होंने उसे टेबल पर रखा और अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि कुकून में एक छोटा सा छेद हो गया था सामने की ओर, और कुछ ऐसी चीज़ थी जो अंदर से बाहर आने का प्रयास कर रही थी। उनका कौतूहल जागा, लेकिन अन्य दूसरे काम थे तो उसमें आधे घंटे बाद उन्होंने देखा कि कुकून थोड़ा हिल रहा है और अंदर कोई बुरी तरह छटपटा रहा हो। मैंने पहले से बताया कि दयालु सज्जन थे। दया आ गई उनको कि क्या हो सकता है, पर ज्ञानी भी थे। तो तुरंत उन्होंने अपना मोबाइल खोज निकाला, गूगल पे आए और उन्होंने देखा ये है क्या। और अति क्रियाशील होने की वजह से तुरंत उन्होंने पढ़ा, समझ गए कि अरे इसके अंदर तो तितली है, तितली का कुकून था ये। बस ज्ञान पूरा। जब फिर वो वहाँ पे पहुँचे, देखा तो छेद थोड़ा बड़ा तो हो गया था, लेकिन अंदर की जो चीज़ थी वो बुरी तरह छटपटा रही थी, बाहर आने के लिए व्याकुल हो रही थी और हर संभव प्रयास कर रही थी। आखिर 15-20 मिनट बाद उन्हें रहा नहीं गया और उन्होंने 2 सीजर्स, 2 कैंचियाँ लाई। ये याद रखना दोस्तों, ये 2 सीजर्स हम लोगों के पास हमेशा रहती है। उन्होंने 2 सीजर्स लाई और कुकून को बीच से तोड़ दिया। अंदर की जो मक्खी थी वो मुक्त हो गई, पर किस मायने में मुक्त हुई ये उन्हें बाद में पता लगा। क्यों? क्योंकि जैसा उन्होंने पढ़ा था कि भाई थोड़ी देर बाद ये अपने पंख फड़फड़ाएगी, अपने जो गीले पंख हैं वो उसके सूखेंगे और उड़ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी पूरी बॉडी सूजी हुई थी, उसके पंख बहुत छोटे छोटे थे और उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो पंख फैला सके। और कुछ समय बाद वो क्रिपल्ड, जिसको अपंग कहते हैं, इस प्रकार उससे चलने लगी और शायद उसने अपना जीवन इसी प्रकार काटा होगा। कहानी का तात्पर्य कहा था दोस्तों कि गूगल में पढ़े, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि कितने प्रयासों के बाद पंख उगते हैं। आखिर ईश्वर ने हमें जो सृष्टि दी है, इसमें कितनी सारी चीज़ें हमें फ्री कर दी है। हवा, अग्नि, पानी, वायु, सब तो क्या उस मक्खी को स्वतंत्र करने के लिए कोई काम नहीं किया जा सकता था प्रकृति के द्वारा? उसे डायरेक्ट मक्खी नहीं बनाया जा सकता था? बनाया जा सकता था, परंतु यही इसकी विशेषता है दोस्तों। अंदर का जो खोल प्रकृति केवल उतना ही मजबूत बनाती है कि जिसके दौड़ने की योग्यता प्राप्त होने पर शरीर से एक रस निकलता है जो उसके पंखों में समा जाता है। वो उतनी ताकतवर हो जाती है लड़ते हुए उस हर्डल से, और जैसे वो कवच टूटता है उसके पंख इतने बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर की ताकत इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो एक अपने पंखों को झटकती है, सुखाती है और उड़ जाती है। हम लोगों ने अपना जीवन इसी प्रकार कृपल कर लिया है। कहानी का बताने का उद्देश्य ये था कि ये प्रकृति जो भी हर्डल्स आपके सामने लाती है, जो भी समस्याएं आपके सामने लाती है, आपको ताकतवर बनाने के लिए लाती है। अगर आप उस समस्याओं से भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो उस प्रमाण में, उस अनुपात में आप बुद्धिहीन रह जाते हैं, ताकतहीन रह जाते हैं। आप देखिए, आप और हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। हर समस्या ने आपको ताकतवर बनाया है। वो आती ही इसीलिए, और इतनी आती ही नहीं है कि आप तोड़ ना सको। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मधुमक्खी अपने उस कुकून में ही मर गई हो, नहीं, उतनी ताकत रहती ही है हर किसी में, किसी भी समस्याओं से जूझने के लिए। लेकिन हम कृपल बना देते हैं। आज कौन सी चीज़ हमें कृपल बनाती है? वो जो 2 सीजर्स कौन सी हमारे पास में दोस्तों? वो है हमारा कंफर्ट लेवल और हमारी समृद्धि। आज हम जिस
प्रकृति को जिस ढंग से हमने बर्बाद किया है, वो दो सीजर्स हमेशा मानव के साथ में रहेगी, एक कंफर्ट लेवल और समृद्धि। हमने पानी नष्ट कर दिया जो हमारे पीने के लिए था, हम क्रिपल्ड हो गए। हमने कारें बनाई, हवाई जहाज बनाए, सब सुविधा के लिए सब बनाया, लेकिन अब हम उपभोग करते हैं। अब 1 किलोमीटर भी जाना पड़े, या मैं तो कहता हूँ 500 मीटर भी जाना पड़े, तो आप स्कूटी मांगते हो। क्रिपल कर दिया, उसी मधुमक्खी के, उसी तितली के बच्चे के समान, जो अब कभी नहीं चल सकता। हम लड़कों को ट्यूशन पढ़ाने भेजते हैं, हम अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, हम अपने बच्चों को वो सब चीज़ें दे देते हैं जिससे वो ताकतवर बने ही ना। हमारी बुद्धि का उतना विकास हो ही नहीं पाता, और अब तो शरीर का भी नहीं होता। क्यों? कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, उतना मेहनत करना ही नहीं। अगर आप बायोलॉजी के सिद्धांत से भी चलें तो हमारे हड्डियों में, हमारे पैरों में इतनी ताकत है कि हम कम से कम 300 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है, ऐसा कहते हैं। पर तो हम तो एक भी बार नहीं लगा पाते। हम वही हो गए, हमारे हाथ के 2 सीजर्स। तो दोस्तों, ये कोरोना ने हमें सिखाया है कि अब इस सीजर्स को फेंकने का वक्त आ गया है। अब जो चीज़ें अति आवश्यक नहीं हैं, अगर आपका ऑफिस 1-2 किलोमीटर दूर हो तो पैदल जाया जा सकता है और आया जा सकता है। 5 किलोमीटर तो आराम से चला जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हम लगातार देखते हैं, लगातार देते हैं, उसको छीनने का वक्त आ गया है। आपके बच्चों की या हमारे बच्चों की लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्यों? अति शीघ्र। और हम रहे अति दयालु। हम बच्चों को मेहनत करते देखना चाहते हैं, पर वो मेहनत करे उसका कष्ट नहीं देखना चाहते। नहीं दोस्तों, ऐसे में पूरा देश कृपल हो रहा है। इसलिए अब हमें जागने की आवश्यकता है। कहानी का बताने का उद्देश्य था कि ये 2 सीजर्स हैं हमारे, कंफर्ट लेवल और समृद्धि। बुरे नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं हैं। और ख़ासकर जो उस प्रकार का अति दयालु आदमी जब किसी पर दया करता है तो वो सामने वाले को अपंग बना देता है। तो ना तो हम अपने बच्चों को अपंग बनाएं, ना हमारे परिवार को अपंग बनाएं, ना हमारे राष्ट्र को अपंग बनाएं। इसी के साथ मैं ये कहानी समाप्त करता हूँ। नमस्कार।